राधे राधे। आज के टॉपिक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो जो योग डिस्कस करेंगे वो केतु के ऊपर होगा। केतु अगर कुंडली के अंदर पहले घर में, पांचवें घर में, सातवें घर में अकेला बैठा है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले तो जहाँ पे भी केतु बैठा होता है उसके 7 घर छोड़ के राहु होता है। ये हर किसी की कुंडली में ऐसे होता है, 7 घर छोड़ के राहु होता है। तो केतु कहीं भी हो, उसकी राहु की दृष्टि उस पर पड़ेगी। बट केतु के ऊपर किसी और की दृष्टि ना हो और केतु अकेला हो और वो पहले घर में हो, लगन कुंडली में D1 चार्ट के अंदर पहले घर में हो, पांचवें घर में और सातवें घर में हो, ऐसे लोगों को देखा गया है कि जब वो मैरिड लाइफ होती है उसमें उनको बच्चे या संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कत आती है। मतलब उनको जनरली देखा गया है कि या तो अगर कुंडली में और कोई योग बन रहे हैं तो बच्चे हो जाते हैं आराम से, नहीं तो बच्चे होने में दिक्कत आती है। कईयों के तो बच्चे होते भी नहीं है। अच्छा, तो और भी योग इसके अंदर फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं। बट ओवरऑल अगर आपकी कुंडली में केतु पहले घर में है, पांचवें में है और सातवें में है, तो देखिए क्या आपके बच्चे होने में दिक्कत हुई है। अगर हुई है तो ये देखिए, ये जरूर है कि वो बच्चे जब टीन एज तक आ जाएंगे, मतलब 13, 14, 15 साल के हो जाएंगे, तो उन बच्चों के साथ माँ बाप के झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे। ये भी प्रॉब्लम लेके जाती है इसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग बैठाना अपने बच्चों के साथ, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और बच्चों की तबीयत भी ठीक रहती नहीं है ऐसी कम्बिनेशन वालों को। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अगर कुंडली में अकेले में पहले, पांचवें, सातवें घर में है तो उसके लिए रेमेडी हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे लोगों का ये भी देखा गया है कि इनके घरों में कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है सीलन जैसी, या पानी रुक जाता है, या सीलन आती है, या मकड़ी के जाले लगे होते हैं, ये जरूर भी प्रॉब्लम होती है। आप देखना अपने घर में किसी कोने में कहीं अगर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कहीं पानी रुका हुआ है, कहीं सीलन आई हुई है, तो ये भी देखें कि अगर आपकी कुंडली में ये योग होगा, ये भी जरूर होगा आपकी कुंडली में। बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी, चलते चलते काम में अप एंड डाउन होना, ये भी ऐसी योग अगर कुंडली में है तो ये भी आप फेस करेंगे। अच्छा, इन लोगों के लिए जो रेमेडी है वो बहुत अच्छी रेमेडी है, ये केतु की रेमेडी। ऐसे लोगों को जो हमेशा सिर होता है, घर से जब भी आप बाहर निकले, ठीक है, घर के अंदर इट्स ओके, लेकिन घर से जब भी आप बाहर निकले तो सिर को हमेशा ढका होना चाहिए। मतलब उस पर पगड़ी हो, टोपी हो, हमेशा सिर के ऊपर कुछ ना कुछ हो, कोई रुमाल सा बांधा हुआ है या जो भी। जैसे सरदार लोग तो पगड़ी पहन लेते हैं, जैसे राजस्थानी लोग भी हैं वो भी पगड़ी पहनते हैं, तो आप कोई टोपी रख सकते हैं। ये चीज़ अगर सिर पे लाल रंग की और पीले रंग की, ये इस पगड़ी से, इस कपड़े से अगर आपने अपना सिर ऊपर का हिस्सा ढक लिया लाल रंग या पीले रंग से, और तभी आप घर से बाहर निकले, तो इसका जो इफेक्ट है, केतु का इफेक्ट, वो मिनिमाइज हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो ये टोटका है। अगर आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं घर के अंदर, ठीक है, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप केतु का जो इफेक्ट है आपकी कुंडली में वो बहुत कम हो जाएगा। आपको बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, या होगी तो जब थोड़ी बहुत होगी और आप जल्दी से, आपकी फैमिली को एक बच्चा मिल जाएगा। या जब बच्चा टीन एज हो रहा है और ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप फटाफट ये कीजिए, अपने सिर के ऊपर पीले या लाल रंग के आप कोई पगड़ी बांधना शुरू कर दीजिए, कोई कपड़े से ढकना शुरू कर दीजिए। ढका होना चाहिए जब भी आप घर से बाहर जाए आपका सिर, तो उससे भी केतु कंट्रोल में हो जाता है, इन दोनों रंगों के कपड़ों से ढकने से। तो टोपी होती है, अगर कई लोग नहीं है भाई, कई लोग कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे पगड़ी डालना, ठीक है, तो वो टोपी ले सकते हैं। कभी कभी कोई पीले रंग की टोपी पहननी, कभी लाल, ये थोड़ा सा रंग अटपटा है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है इसके लिए, केतु के लिए। अच्छा, ऐसे लोगों को एक चीज़ और करनी चाहिए, उनको कान छिदवा के रखने चाहिए, ठीक है। और ये जो कान छिदवाने चाहिए किसी जैसे तीर्थ स्थान पे जाके, तीर्थ स्थान पे जाए, किसी ज्वेलर के आसपास की दुकान देखें और वहाँ से कान छिदवाएं। और जब भी आप कान छिदवाएं तो उसके बाद मिठाई जरूर बांटें। जो दान करे, मंदिर में मत्था टेकें और उसके बाद मिठाई दान करें, तो उससे भी केतु कंट्रोल हो जाता है। अगर ये कम्बिनेशन है, पहले, पांचवें, सातवें में है, तो आप लोगों को कान भी छिदवा के रखना चाहिए। देखिए, टोपी का तो मुझे पता नहीं, कई लोगों को कंफर्टेबल होता है, कई लोग बांधते नहीं, लेकिन कान तो आप छिदवा सकते हैं। कान आप किसी तीर्थ स्थान पे जाइए,
मंदिर में दर्शन कीजिए, किसी आसपास के एरिया से, तीर्थ स्थान के आसपास से जाइए, दोनों कान छिदवाइए, ये नहीं राइट छिदवाएं लेफ्ट छिदवाएं, दोनों कान छिदवाइए। और उसके बाद गरीबों में मिठाई मंगवा दीजिए। इससे भी क्या होता है कि केतु कंट्रोल हो जाता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसमें भी केतु कंट्रोल करेगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट में लिखिए राधे राधे, जय माता दी, और सब्सक्राइब करिए।